देखिए, अभी हम आपको ऑप्टिकल सेंटर में या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत कुछ बता दिया है। अब आपको प्रॉब्लम बनाना आना चाहिए। प्रॉब्लम ही नहीं, आपको कम से कम हर फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अब फॉर्मूला के याद रहेगा तब आप प्रॉब्लम बना पाएंगे, अन्यथा आप नहीं बना पाएंगे। परीक्षा में आएगा ये सब, तो आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। आपको हम ये भी बताएं, इस थोड़ा सा हम मिला के प्रॉब्लम दिए हैं दो किताब से। कहता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो जहां माइक्रोस्कोप कहा तो आपको दिमाग में, देखिए हम फिर आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं, सुन लो। माइक्रोस्कोप ऐसे खत्म, हम कुछ ज्यादा नहीं बनाएंगे, खाली समझिए ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस, ये एक्सियल, यहां से ऑब्जेक्ट गया यहां बना, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव है इसलिए ये दूरी U0, ये V0, यहां से गया यहां, एक इधर चला जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कहां मिलाते हैं, पीछे मिलाते थे, याद है ना। तो ई होता था, ई यू ही हो जाएगा इसके लिए, और इसका ये वाला बन जाएगा मतलब भी, ठीक है। अब रही सवाल कि इसके चलते मैग्निफिकेशन जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम निकाले थे, तो m बराबर निकाले थे 1 + d/Fe, याद रखिए 1/f या Fe, जो भी बोलना है बोल दो, समझ गए। फाइनल इमेज फॉर्मेट इंफिनिटी, तो m बराबर क्या होगा d/Fe। अगर इमेज इंफिनिटी पर बनेगा, कोई पूछेगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो L बराबर हो जाएगा V0 + UE। लेकिन अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बोलता है, कहता है क्या कि अगर फाइनल इमेज होगा तो L बराबर का होगा V0 + Fe। मतलब अगर U को, ये जो U दूरी है, अगर इसको क्या पर रख दिए, फोकस पर रख दिए, तो इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी, तो इसके लिए Fe लिख दिया, तो ये केस होता है। अब हमको उसमें से देखना है, ये सब दिमाग में बैठा लीजिए, समझ गए। अच्छा, अब रही मैग्निफिकेशन जो है, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताते थे, m बराबर का बताए थे m0 × me। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई किसके चलते हुआ, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ऑब्जेक्टिव, तो इसके लिए क्या होता है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए क्या होगा d/Fe। तो ई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, समझिए, ई मैग्निफिकेशन हो गया। अब बोल देगा कि वेन फाइनल इमेज इज फॉर्मेट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो क्या होगा m बराबर V0/U0 d/Fe, ये हो गया। इस केस में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, तो याद रखिएगा, बोलिए लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या बोले, बताइए। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप V0 + Fe, याद रखिएगा। ये सब चीज आपको याद रखना है, तब पहला प्रॉब्लम ऐसी बन जाएगा। अगर इतना नहीं याद है तो आपको नहीं बनेगा, इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखो यार। हम बार बार बोलते हैं कि फिगर और कंसेप्ट, एक तरह का कंसेप्ट बैठा लो। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, इतने बच्चे, बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आता है। अब बहुत आसान चीज है, अभी देखो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज 14, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप 14 दिया हुआ है, तो एल दिया हुआ है, इसमें खाली जोर दिया है क्या कि रिलैक्स साइज, तो रिलैक्स साइज के लिए क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है रिलैक्स साइज, दिया हुआ है ना, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है रिलैक्स आई, देखो रिलैक्स आई दिया हुआ है ना, रिलैक्स आई ना, तो रिलैक्स आई दिया हुआ है, तो जहां रिलैक्स आई दिया हुआ है, तो देखिए कि मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है, तो
आप पहले देखिए रिलैक्स आई, तो मेरा आई रिलैक्स कब होगा? इसका मतलब है कि इमेज इज फॉर्मेट इंफिनिटिव, तो इंफिनिटी पर बनेगा। तो आप देखिए अब कहता है कि मैग्नीफाइंग पावर इतना दिया हुआ है, तो देखिए एल बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए V0 प्लस एफी। एफी क्यों लिखेंगे? हम लिखते थे एल बराबर क्या? V0 प्लस यूई। यू लिखते थे जनरल केस में, जहां इमेज रिलैक्स आई है यानी इमेज फॉर्मेट इंफिनिटिव, तो यूई जो होगा, अगर इसको यूई जो है अगर फोकस पर रहेगा तो इसका इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पर। इसलिए हम लोग इसको लिख दिए यूई की जगह एफी। आप देखिए कि कितना दिया हुआ है? 14। V0 नहीं दिया हुआ है, एफी 5 दिया हुआ है, तो V0 बराबर क्या हो गया? 9 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया। अब कहता है कि देखिए मैग्नीफाइंग पावर इज 25, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? हम अभी बताए माइक्रोस्कोप है तो m0 इंटू me, इसको बोले हैं V0 बाई U0, इसको बोलते थे 1 प्लस डी बाई एफी, लेकिन कह दिया है क्या? रिलैक्स, तो ई खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? डी बाई एफी। अब V0 कितना है? ई कितना दिया हुआ है? ई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तब 25 सेंटीमीटर कर दीजिए। V0 कितना निकला? 9। U0 दिया हुआ है नहीं, तो निकाल लो U0। D कितना होता है? तो D 25 होता है बाबू, 25। एफी कितना है? 5। कट गया तो कितना हो गया? 9 बाई U0 इंटू 5 बाई 25, कट गया, 5 आ गया यहाँ, 5 बाई 9 U0, U0 कितना हो गया? 9 बाई 5, यानी जो भी आएगा 1.8 आएगा ना सेंटीमीटर, लिख दीजिए। U0 निकल गया। अब हमको निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ई तो निकल गया। अब कहता है फोकल लेंथ, तो अब तुम इतना पढ़े हो, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या कोई दिक्कत है? जानते हैं 1/V0 माइनस 1/U0 बराबर क्या होता है? 1/F0 होता है ना। अच्छा, 1/V0 कितना है? 1/9, ये माइनस, और U0 इधर रहेगा तो U क्या होगा? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1/1.8 इक्वल टू 1/F0। एक काम करो, पॉइंट हटा दो, ऊपर कर दो, तो कितना हो जाएगा? तो 1/9 कट गया, तो 5/9 हो जाएगा, आधा आधा कर दोगे तो 1/F0, तो 9 LCM, तो 1 + 5 बराबर 1/50, यानी 6/9, 6/9 बराबर क्या हो गया? 1 इतना कट गया, 3×3=9, यानी F बराबर क्या होगा? 3/2 बराबर क्या होगा? 1.5 सेंटीमीटर, यानी क्या निकला? F0। तो फोकल लेंथ निकल गया ना। बोलिए समझ में आया? आप लोग फार्मूला नहीं याद कीजिएगा, दिमाग में फिगर नहीं कीजिएगा तो हिसाब नहीं बनेगा। याद रखिएगा, एक तो आप लोग हिसाब नहीं बनाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, खाली हम बकते चल जाते हैं। हम जितना बता चुके हैं आपको, इतना पढ़ लीजिएगा ना, तो कम से कम आप स्टेबल तो रह सकते हैं। बोलिए इसमें क्या दिक्कत है? देखिए लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप लिख दिया, यहाँ पर V0 प्लस ई होता है, लेकिन यहाँ घुमाने के लिए किताब में दे दिया रिलैक्स साइज, तो रिलैक्स साइज कब होगा? मेरा आंख रिलैक्स है, इसका मतलब इमेज फॉर्मेट इंफिनिटिव। आप समझिए, तो इंफिनिटिव के लिए एफी हो गया, तो 14 V0 प्लस 5 V0 इतना आ गया। हम जानते हैं मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, तो मैग्निफिकेशन बराबर था V0 बाई V0 माने मैग्निफिकेशन फॉर बाई दी ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन फॉर बाई आई पीस, तो ये V0 बाई U0 हो गया। इसका होता है
इन्फिनिटी पर बना है इसलिए डी बाई एफ ई। अगर इन्फिनिटी पर नहीं बनता तो क्या करते हैं, यहाँ यू लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई, इसको किए तो इससे हम यू जीरो निकाल लिए, तो यू जीरो निकाल लिए तो फिर फॉर्मूला तो लेंस का जानते हैं, तो पहला पार्ट खत्म। ठीक, अब देखिए दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, ये भी बहुत अच्छा हिसाब है लेकिन आप लोग बनाइएगा तब ना, पहले देखिए समझिए। चले आइए बैक में, जितना हम पढ़ाए हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है, F0 4 सेंटीमीटर और Fe 10 सेंटीमीटर। When it is kept at a distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, मतलब when object is kept at a distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो U0 क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज देखिए यहां बोल रहा है फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, लीस्ट डिस्टेंस पर बना, लीस्ट डिस्टेंस पर बना, इसका मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा आप ही बताइए, मैग्निफिकेशन क्या होगा। When फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस, तो लीस्ट डिस्टेंस पर बनता है तो फाइनल इमेज इन है। देखिए कहता है क्या क्वेश्चन में, क्या है कि द फोकल लेंथ ऑफ, क्या लिखा हुआ है फोकल लेंथ, नहीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस 10 सेंटीमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो हमको दिया हुआ है फोकल लेंथ भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है U0 भी दिया हुआ है, तो क्या निकाल सकते हैं इससे बोलिए। देखिए U0 F0 दिया हुआ है, Fe दिया हुआ, U दिया हुआ है, हमको निकालना है इमेज, तो पहले इमेज निकाल लो। तो इसके लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U0 बराबर 1/F0। U इधर रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, कितना लिख दें 5, ये कितना लिख दें 1/4, तो 1/V0 बराबर 1/4 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा बोलो 5 माइनस 4/20 यानी 1/20। V0 कितना आ गया 20, V0 20 होगा, 20 है, V0 20 है। अब हमको निकालना है क्या कि क्या बोलता है फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस, तो लीस्ट डिस्टेंस पर फॉर्म करता है तब मैग्निफिकेशन क्या होता है बोलिए, कहता है फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस विजन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। तो हम आपको बताए हैं मैग्निफिकेशन बराबर, फिर लिख देते हैं M0 ME V0 बाई U0, लीस्ट डिस्टेंस पर बनेगा तो ये फॉर्मूला लिखिएगा, इन्फिनिटी पर बनेगा तो ये हटा दीजिएगा, तो V0 बाई U0 डी बाई Fe। देखिए V0 कितना है 20, U0 कितना है 5, D कितना है 25, Fe कितना है 10, कट गया, काट दीजिए 5 × 25 अब 5 × 10 कितना हो गया, मैग्निफिकेशन 10 सेंटीमीटर आना चाहिए है, मैग्निफिकेशन 10 सेंटीमीटर नहीं आया है, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन 10 सेंटीमीटर नहीं आया है। तो कहाँ गलती कर दी है आपने, तो गलती कर दी है डी बाई एफ ई बैठा दिया, जबकि 1 प्लस डी बाई एफ ई है ना। तो देखिए थोड़ा सा गलती तो कर ही दिए आप, लिखे सही में और बैठा दिए पहले वाला वैल्यू। देखिए इसको बैठाइए 20/5 1 प्लस 25 बाई कितना है एफी 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 35/10
कितना होगा 5 सते 5 दूनी 2, यानी आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया, मैग्निफिकेशन भी निकल गया। अब देखिए इसमें फाइनल इमेज, देखिए फाइनल इमेज फॉर्मेट डिस्टेंस ऑफ विजन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकाल दी है एंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालने का रहा है। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कौन बताएगा इस केस में, कौन बताएगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा? देखिए लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, याद करिए, बोलिए V0 प्लस यूई बराबर ना। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगा V0 प्लस यूई, क्यों? क्योंकि फाइनल इमेज जब फॉर्म करता है तो अलग हो जाता है, एफी हो जाता है। तो V0 कितना आया है 20, और यूई कितना है, यूई निकाले हो, यूई नहीं निकाले हो तो यूई निकालना पड़ेगा। क्यों भाई, यूई इसलिए निकालना पड़ेगा, है ना। तो यूई कैसे निकालिएगा बताइए, यूई निकालना पड़ेगा, बोलिए। एफी कितना आया है, एफी निकाला है, एफी कहाँ हम लोग निकाले, एफी निकाले हो 14 सेंटीमीटर, तो ये आ गया ना, मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है। तो एफी कितना होगा, एफी दिया हुआ है क्या, एफी क्वेश्चन में एफी 10 दिया हुआ है, तो एफी दिया हुआ है और एफी दिया हुआ है। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितना है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना है तो कैसे निकलेगा बताइए। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप and also calculate the length of microscope if the final image format infinity, infinity वाला केस में बन जाएगा, है ना, क्योंकि एफी दिया हुआ है। तो बोलो कैसे निकलेगा। देखिए आपको हम m बराबर m0 me v0 by u0 1 प्लस डी, ये मेरा आ गया मैग्निफिकेशन 14 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है कि फाइनल इमेज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है डी, तो डी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो याद कीजिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बना तो क्या हो जाएगा भी, तो भी इधर बना तो भी कितना हो जाएगा -25। तो आपको भी मालूम है, एफी मालूम है, यहाँ हमको ई की जरूरत है, तो निकाल लीजिए। लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/ui बराबर 1/fe, ठीक है। अच्छा 1/v माइनस यू किधर, यू निकलना है, ठीक है। v कितना होगा माइनस, ई क्या होगा यू भी कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बराबर 1/fe, हमको निकालना यू, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 1/ui बराबर क्या हो जाएगा 1/fe कितना है 1/10 प्लस v कितना निकला 25, तो कितना हो जाएगा 25 10 50 एलसीएम हो जाएगा, 50 एलसीएम हो जाएगा। तब 50 इसमें 5 इसमें 2, तो कितना हो जाएगा 7/50, यानी ई कितना हो जाएगा 50/7, 50/7 में दोगे तो 7.1 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या करोगे 7.1 सेंटीमीटर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 27.1 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आ गया। इसमें केयर करने वाला क्या है कि फाइनल इमेज इज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, तो जहां लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन रहेगा तो डी लिखेंगे D25, और यही डी जो होगा वो भी होता है। ये सब चीज टू बी नोटेड, एकदम नोटेड रहना चाहिए। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इसमें फिर कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, द फाइनल इमेज इज फॉर्मेट इन्फिनिटी, आई फाइनल इमेज इज फॉर्मेट इन्फिनिटी, मैग्निफिकेशन निकालने कह रहा है। तो देखो हम यहीं पर निकालते हैं, m बराबर क्या होगा v0/u0 d/fe कर देना,
समझिए। तो इसे तब भी जीरो मालूम है, ई जीरो मालूम है, डी मालूम है, एफ ही निकालना है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। समझ गए? तो ई आपका हो गया। अब देखिए ये आपका पूरा, ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान रखिए। देखिए हम आपको बहुत कुछ बता दिए हैं, आप खाली रिकलेक्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम भारी नहीं होता है, समझे। और प्रॉब्लम में तो, और जिसको मैथ आता है ना उसको तो हम सीधे बोलते हैं कि जिसको मैथ आता है उसको फिजिक्स आता है, जिसको मैथ नहीं आता है उसको फिजिक्स नहीं आता है। याद रखिएगा, समझने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम मैथ पर ज्यादा जोर देते हैं बच्चे को, समझे। इसलिए अभी देखिए आपको हम इतने पोर्शन बता चुके हैं। अभी देखिए फोकल लेंथ दिया हुआ f0 fe, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट। जहां नॉर्मल एडजस्टमेंट रहेगा क्या है, देखिए फोकल लेंथ माने टेलीस्कोप है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट रहेगा तो f0/fe, 75/5 कट गया 15 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन निकल गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब कहता है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर इफ द इमेज इज फॉर्मेटेड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, समझे। तो कहता है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो फिर उसी ढंग से है सब बना लेने का, समझे। तो ये सब चीज आप प्रैक्टिस कर लीजिए, समझे। अगले बार देखिए हम बहुत कोशिश किया आपको लाइट बताने का, बहुत लाइट बता दिया। अभी हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट आपको बता देंगे। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट परीक्षा में बहुत आता है, उसका प्रॉब्लम ही मेन आता है, उसमें फ्रिंज विड्थ है, समझे। फ्रिंज विड्थ का प्रॉब्लम ज्यादा आता है, समझे। और इंटरफेरेंस में डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसके बाद पार्ट डिफरेंस वाला है। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, समझे। देखिए हम बहुत कम से कम समय में, माने 5 महीने, फिजिक्स में टाइम लगता है, फिजिक्स ऐसा नहीं है, फिजिक्स में टाइम लगता है। आप उसमें अभी देखिए एग्जामिनेशन है, आप सोचेंगे 1-2 महीना में हम कर लें, तो अगर आपका बढ़िया से पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तभी होगा, और नहीं तो फिर रट्टा मारिए। और रट्टा मारने के लिए तो रट के कुछ फिजिक्स नहीं कर सकते, फिजिक्स और मैथ रट के कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैथ भी प्रैक्टिस है, मैथ अच्छा प्रैक्टिस किए हुए हैं, जिसको मैथ आता है उसको फिजिक्स आता है, ये मैं बता रहा हूँ। वो एकदम कुछ बहुत ऐसे तुमको क्वेश्चन आता है जो अगर मैथ का कैलकुलेशन बढ़िया है तो फट से आप, अब जैसे कंसेप्ट दिमाग में आ गया, इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, समझे। और परीक्षा है, अभी लोग बोला क्या कि बहुत क्वेश्चन टफ था, अरे आप पूरा किताब पढ़े नहीं। अच्छा हम क्या है कि मान ली हम पढ़ाने के लिए थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, और पढ़ के प्रॉब्लम बनाने वाला आदमी है, हम बहुत प्रॉब्लम बनाते हैं, नहीं बना, हो सकता है कि मेरे से भी नहीं बना, तो नहीं बना तो नहीं बना, तो दिमागी टेंशन नहीं लेने का, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट, लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, चलो कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगा, रट के आप खड़ा नहीं हो सकते, समझे, समझे। इसलिए हम आपको बोलते हैं थोड़ा मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो आपको एग्जामिनेशन देना है, समझे। कभी कभी बच्चे हम बताते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे। फिजिक्स पढ़ने में लोग सोचता है कि 2-4 महीना में पढ़ा दें, हम सुन लीजिए, हम ही आप लोग को बताए हैं, लगता है 5-5.5-6 महीना में हर टॉपिक हम बताए हैं। अब मेरा वीडियो देखेंगे और पढ़ लेंगे और समझ में आ गया, तो हम नहीं समझते हैं कि परीक्षा में आप खड़ा नहीं हो सकते, परीक्षा में खड़ा हो सकते हैं। अब खड़ा होने का मतलब क्या होगा, माने आप में स्टेबिलिटी रहेगी कि हाँ हमने पढ़ा है, ये हमको नहीं आ रहा है, हमने प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन करना आप ही को है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो सब व्यर्थ है, समझे। अरे हम तो बोले ना, इसीलिए तो हम देखिए अभी हम तो क्लासेस जो शुरू करने वाले हैं नए साल में 11-12 का, सीधे एकदम कॉन्ट्रैक्ट, माने 8 से 9 महीना 11-12, माने 11 के लिए 8-9 महीना, और 12 अगर पढ़ता है तो
9 महीना में क्या है कि हम सब चैप्टर जो पढ़ा के एकदम अब प्रॉब्लम बनाने में आपका टाइम है। उसी तरह हम 10 के जो बच्चे को हम मैथ और साइंस पढ़ाएंगे, वो 6 महीना 7 महीना में उसको खत्म कर देंगे, बैठ के प्रैक्टिस करते रहो। कभी कभी होता है क्या कि आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तब व्यर्थ है। यहाँ क्या है, खाली किताब लेके जाना और नोट कर लेना, उससे कोई फायदा होना नहीं है। फिजिक्स जब हम पढ़ते थे तो हमें भी बहुत समस्या आती थी। अभी तो आप डिजिटल दुनिया में हैं, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज डिजिटल पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीख रहे हैं। समझे, हमारे समय में तो कुछ भी नहीं था। अगर एक प्रॉब्लम नहीं बनाना तो हम लोग छटपटा जाते थे, दूसरे टीचर को बोलते थे, और दूसरे को टीचर को भी नहीं बना तो देखते हैं दूसरे के पास जाता था। तो इस तरह मेहनत आप करेंगे तबे कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं। और आप क्या है, नहीं आया गूगल से पूछ लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, समझ गए, हो गया। तो जो प्रॉब्लम नहीं बनता है वो ज्यादा, इसलिए आप इसको कीजिए और अगले बार हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ाएंगे।